नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर राशिफल के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, जॉब, बिजनेस, लव, मैरिज, संतान, संतान के ग्रोथ, आपके माता पिता के स्वास्थ्य, घर, गाड़ी, बंगला और आखिरी में बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन क्या हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर मित्र आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कॉज ऑफ जब आप लौट के आओगे ना मुझे थैंक्स देने के लिए, तो इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त। कर लो सब्सक्राइब, आगे बढ़ते हैं। अभी एक ख्याल रखने वाली बात है कि ये राशिफल आप अपनी चंद्र राशि, सूर्य राशि अथवा नाम राशि के आधार पर देख सकते हैं। कारण कि मैंने वृश्चिक को केंद्र में रख करके चारों तरफ बाकी के ग्रहों की अलाइनमेंट्स को देखा है, उसको ट्रांजिट बोलते हैं। लेकिन इसके बेसिस पे जो राशिफल की प्रेडिक्शन होती है वो 100% सही होती है। अगर फिर भी आप पे ये मैच ना करे तो जरूर से एक बार अपने जन्म कुंडली के ग्रह दशा को चेक करें कि कोई खराब महादशा या अंतरदशा से तो आप नहीं गुजर रहे। अगर ऐसा होगा तो मेरी भविष्यवाणी आप पे मैच नहीं करेगी, तो जरूर चेक करें उसे और यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि अभी आप कौन से ग्रह की महादशा अंतर्दशा से गुजर रहे हैं और क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो देखें मित्र, अगर ट्रांजिट की बात करें ना तो 4 ग्रह, बृहस्पति देव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव, ये 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। बच गए 5 ग्रह नवग्रहों में से, जिनमें चंद्रदेव को अपन गिनते नहीं, कारण वो हर 2.25 दिन पे, 2.5 दिन पे राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो अब बच गए 4 ग्रह, जिसमें आपके लग्नेश मंगल देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं और नीच के हो जाएंगे। सूर्य देव वो भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि आपके कर्मेश हैं, और वो भी नीच के हो जाएंगे। तत्पश्चात बुध देव और शुक्रदेव, ये दोनों तो 2-2, 3-3 राशियां जंप कर रहे हैं लगातार। तो इन सारी बातों को अपन डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले इस बोर्ड पे देखिए, जो इस वृश्चिक राशि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के राशिफल के गोचर की स्थिति को बयां करता है। तो समझें कि ये आपका लग्न है और आपके लग्नेश मंगल देव यहाँ अष्टम भाव में ऑलरेडी बैठे हैं, जो कि बहुत ही फालतू, बहुत ही खराब भाव है। हालांकि लग्नेश होने के कारण और मंगल होने के कारण ये बहुत एनर्जी वाले ग्रह होते हैं और किसी भी तरह के विपत्ति को काट देते हैं। तो ये यहाँ पे बैठ करके आपके स्वास्थ्य को सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बाद ये आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे, जहां ये आपके भाग्य को नीच का कर देंगे। अभी समझने वाली बात यह है कि ये घटनाक्रम 20 अक्टूबर से शुरू होगी और 20 जनवरी तक कंटिन्यू करेगी। अब जो दूसरे ग्रह हैं वो आपके कर्मेश सूर्यदेव हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। अभी आपके लाभ भाव में आके बैठे हैं, जहां इनकी साक्षात्कार केतु से हो गई है और इधर राहु देव हैं जो देख रहे हैं। ऐसी हालत में इनका मित्र बुधदेव, जो कि उच्च के हुए बैठे हैं, उनके साथ में हाउस शेयरिंग इनके लिए बड़ी गर्व की बात हो गई है। लेकिन इस गर्व पे राहु और केतु अपना छलावा जरूर करेंगे, जिसका एडवर्स परिणाम आपको जल्दी ही देखने में मिलेगा। आगे मैं इसकी व्याख्या करूंगा। फिर 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के लिए ये यहाँ चले आएंगे, जहां ये नीच के हो जाएंगे तुला राशि में, और 15 नवंबर से 15 दिसंबर में ये आपके लग्न में आ जाएंगे, जहां से आपकी जय स्टार्ट हो जाएगी। 15 नवंबर से 15 दिसंबर ये यहीं बैठे रहेंगे। फिर 15 दिसंबर से 15 जनवरी में ये यहाँ पे विराजमान हो जाएंगे आपके धन भाव में। अब अगर तीसरे ग्रह की बात करें, जो कि बुधदेव हैं, अभी आपके लाभ भाव में बैठे हैं, अपने उच्च के मूल त्रिकोण राशि कन्या में बैठे हैं। यहाँ पे ये 23 सितंबर को आ गए और 9 अक्टूबर तक यहीं बैठे रहेंगे। 10 अक्टूबर से ये यहाँ आ जाएंगे आपके व्यय भाव में, और तदोपरांत 28 अक्टूबर को ये इस राशि को भी चेंज करके आपके लग्न में पहुंच जाएंगे। 29 अक्टूबर से पूरे साल 2 महीने ये यहीं बैठे रहेंगे दिसंबर तक। यहाँ ये वक्री होंगे और आपके लाभ के बारे में बात करेंगे। आखिरी में जो आपके सप्तमेश द्वादशेश शुक्रदेव हैं व्ययेश,
ये अभी अभी 18 सितंबर से यहां आपके द्वादश भाव में आके बैठे हैं। शुक्र का द्वादश भाव में प्रेजेंस सबसे ज्यादा स्थान वाली सिचुएशन होता है और ऐसे हालत में शुक्रदेव बहुत पराक्रमी और पावरफुल हो जाते हैं। आपको समझना होगा कि स्पेशली ये उनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि है और यहाँ पे उनका प्रेजेंस बहुत वैल्यू रखता है आपके कुंडली के लिए, यानी कि जो आपके पार्टनर को और आपके विदेश कम्युनिकेशन को, फॉरेन रिलेशनशिप को, एक्सपेंसेस को, बीमारियों को मैनेज करता है, वो आपका शुक्रदेव हैं। और वो अभी यहाँ बैठे हैं 12 अक्टूबर के बाद 13 अक्टूबर से 6 नवंबर के लिए ये यहाँ आपके लग्न में आ जाएंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तदोपरांत 7 नवंबर से 1 दिसंबर के लिए ये आपके धन भाव में आ जाएंगे, ये भी धमाल का पीरियड होगा। और तत्पश्चात 2 दिसंबर से ये यहाँ आपके पराक्रम भाव में आ जाएंगे और 27 दिसंबर तक यहीं रहेंगे। तदोपरांत ये यहाँ आ जाएंगे नए साल में। अब आपको इन डिटेल बताता हूं कि इसका फलाफल वृश्चिक राशि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 के राशिफल पे कैसा पड़ेगा। अतः अगर आपके हेल्थ की बात की जाए मित्र, तो इस दरमियान जो आपके हेल्थ के लॉर्ड हैं, मैंने पहले ही बताया कि वो अभी आपके अष्टम भाव में हैं। स्वास्थ्य को खराब किया हुआ है, स्वास्थ्य अच्छी नहीं चल रही है आपकी। हालांकि आप इसमें लगातार सुधार की प्रयत्न कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात सोच रहे हैं, एक्सरसाइज की बात सोच रहे हैं, एफर्ट डालने की बात सोच रहे हैं और डालना पड़ेगा। ये मंगल का नैसर्गिक गुण है कि वो हथियार नहीं डालता, वो लड़ता है। तो ऐसी हालत में आप लगातार अपने आप में परिवर्तन करके अपने लॉन्जिविटी को बढ़ा रहे हैं, अपने हेल्थ को अच्छा कर रहे हैं, बीमारियों से लड़ रहे हैं प्रैक्टिकली। किंतु जब 20 अक्टूबर आएगा और मंगल देव यहां से निकल के यहां आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, ऐसी हालत में, ऐसे सिचुएशन में मंगल देव काफी कमजोर हो जाएंगे, जो आपका लग्न है। तो ये भी इंगित करता है कि कोई बीमारी जो पीछे से खदेड़ रही थी, अल्टीमेटली मंगल देव उससे लड़ नहीं पाए और कहीं ना कहीं दुर्भाग्य के चपेट में आप आए हैं। एक बार बहुत गहराई से अपने आप को रिव्यू कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए। हालांकि आप पराक्रमी माने जाएंगे इस समय, क्योंकि यहाँ जो भाग्य भाव को नीच कर रहे हैं, यही मंगल देव अपनी सप्तम दृष्टि से यहाँ आपके पराक्रम भाव को उच्च का देख रहे हैं। तो ऐसी हालत में आपकी जो लड़ाई है और आपकी जो जीत है, वो दर्ज की जाएगी। लेकिन फाइट तगड़ा है दोस्त, आपको हौसला तो रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगर वृश्चिक राशि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर राशिफल के तहत आपके वेल्थ की बात की जाए, तो समझे दोस्त कि वेल्थ का हाउस ये है जिसके लॉर्ड गुरुदेव हैं, और गुरुदेव अभी आपके सप्तम भाव में जाकर के बैठे हैं। यहां से ये आपके लग्न को, आपके पराक्रम को नीच के नजर से और लाभ को देख रहे हैं। ऐसी हालत में जहां ये स्वास्थ्य को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, धन तो अवश्य अच्छा देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली धन के ऊपर इनकी दृष्टि नहीं है। और मंगल देव जो 20 अक्टूबर से पहले यहां थे, डायरेक्ट अपनी सप्तम दृष्टि से धन को देख रहे थे। तो धन के प्रति तो पूरा जुगाड़ू थे, पूरा मेहनत किया इन्होंने धन के प्रति भी, अपने स्वास्थ्य को तो बेहतर बनाया ही, धन के प्रति भी अपना एफर्ट डाला। लेकिन अब धन के प्रति फोकस थोड़ा कम हो जाएगा और घर गाड़ी पे फोकस बढ़ जाएगा। माता, हृदय, प्यार, मोहब्बत, आनंद, सुख, सुविधाओं के ऊपर फोकस बढ़ेगा। और ऐसे में आपका यात्रा से चूक जाना आपके भाग्य को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा देगी। तो थोड़ा सा सावधान रहें। अब मित्र, वृश्चिक राशि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर राशिफल के तहत अगर आपके जॉब की बात की जाए, तो जॉब के लॉर्ड मंगल देव भाग्य भाव में आके बैठे हैं। ये मूल त्रिकोण राशि है। इस जगह पे बैठने से जॉब में नुकसान तो है, मैं उसको बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकता, लेकिन
ये त्रिकोण भाव है और त्रिकोण में मंगल बहुत पावरफुल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मंगल का नीच का हो जाने के बावजूद स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, जॉब की क्षमता को बढ़ाएगा, लेकिन यहां बॉस से कॉन्फ्लिक्ट की संभावना है। जो आपकी बातचीत है, जो आपका पराक्रम है, वो कभी बॉस पे भारी ना दिखाइए। अगर आप इसको बॉस से भी ज्यादा ज्ञानवान दिखाएंगे तो ओब्वियसली बॉस आपके पीछे पड़ जाएगा, आपकी भाग्य मार खा जाएगी। तो सावधानी रखें इस पे, और अपने आप को कभी भी इतना तेज या होशियार या तर्रार ना दिखाएं जिससे कि आपके बॉस के ईगो को कहीं ना कहीं हिट हो जाए। क्योंकि जो सिचुएशन बन रही है उसमें भाग्य का खराब होना यही होता है कि आप सही कंटेस्टेंट हैं, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी आई तो किसी और को आगे कर दिया गया, और सारी विद्या रहते, सारी बुद्धि रहते, सारी क्षमता रहते आप पिछड़ गए। ये एक सिचुएशन है जो अभी बनी रहेगी। तो यहाँ होशियारी इसी में है कि आपकी कम्युनिकेशन, आपकी स्पीकिंग बहुत पोलाइट और बहुत होशियार हो। अदरवाइज एक फेज आ रहा है जो कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का मैंने बताया, जब सूर्यदेव यहां आ जाएंगे और 19 अक्टूबर से ये यहां आ जाएंगे मंगलदेव। तो ये फेज जो होगा ना, इस फेज में सबसे ज्यादा डेंट पड़ने की संभावना है आपके प्रमोशन पे, आपके जॉब पे। हालांकि जॉब को यहां से सूर्यदेव उच्च की दृष्टि से देखेंगे तो जॉब तो बची रहेगी, लेकिन प्रमोशन की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आप कहीं ना कहीं हैम्पर कर जाएंगे, वो आप मिस कर जाएंगे। तो थोड़ी सी होशियारी बरतें। अब मित्र, वृश्चिक राशि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की अगर बात करें वापस से, तो देखें कि इस दरमियान आपकी बिजनेस बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छी चलेगी। कारण कि बिजनेस के भाव में आपके गुरुदेव, जो आपके विद्या बुद्धि के मालिक हैं और धन के मालिक हैं, वो आके बैठ गए हैं। तो ऐसी हालत में व्यापार तो बिल्कुल टेक ऑफ लेनी चाहिए। अगर नहीं ले रही तो मैं फिर बोल रहा हूं, आप एक बार जरूर से अपने कुंडली को चेक कीजिए। अदरवाइज ये बहुत अच्छा योग है और बहुत दिनों से चल रहा है। उतना ही नहीं है, जो उसके लॉर्ड हैं ना व्यापार के, वो लॉर्ड भी अभी यहां बैठे हैं। मैंने पहले ही बताया कि वो अपने स्वराशि में आकर के मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, और ये 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक के लिए यहीं बैठे रहेंगे। उसके बाद भी 13 अक्टूबर से वो यहां आ जाएंगे, जहां ये अपने व्यापार भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, तो भी व्यापार की उन्नति होगी। तदोपरांत ये व्यापार के लॉर्ड जब धन भाव में आएंगे तो व्यापार से धन देंगे, और ये एक एक्सचेंज होगा जो गुरु और शुक्र का एक्सचेंज होगा। ये बहुत अच्छा टाइम फ्रेम होगा धन और व्यापार को, दोनों को हैंड बाय हैंड आगे बढ़ाने के लिए। और इसके बाद भी 2 दिसंबर से 27 दिसंबर तक का एक फेज होगा जब शुक्रदेव यहां पहुंच जाएंगे, और यहां पे इनका गुरुदेव के साथ नवम पंचम संबंध होगा, जो कि अति शुभ संबंध होता है। उतना ही नहीं होगा, इस जगह पे आकर के ये भाग्य भाव को भी देखेंगे और भाग्य में कुछ शीतलता प्रदान करेंगे। जहां गर्मी से मंगलदेव बौखलाए चले जा रहे हैं, वहां शुक्रदेव उनको शांति देंगे और भाग्य भी बेहतरी की तरफ अग्रसर हो जाएगा। तो मिला जुला करके ये टाइम फ्रेम व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है, धनोपार्जन के लिए भी बहुत अच्छा है, ऐसी मेरी मान्यता है, और आप इसके दृष्टभोगी होंगे। अब मित्र, वृश्चिक राशि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अगर आपके लव रिलेशनशिप की बात की जाए, मैरिज की बात की जाए, तो ये बहुत ऑस्पिशियस ओकेजन है, बहुत ऑस्पिशियस टाइम है, जब आपके पंचमेश खुद मैरिज के भाव में आके बैठे हैं, शादी के भाव में आके बैठे हैं। तो ऐसे मित्र बंधु अभी जो शादी के लिए तैयार हैं, जो प्यार मोहब्बत में पल रहे थे, बढ़ रहे थे, वो अब शादी के बंधन में बंध जाएंगे, ऐसी बहुत ज्यादा संभावना है। हाँ, प्यार को थोड़ा कंफ्यूज करने वाला या विषयुक्त करने वाला यहाँ पे राहु देव बैठे हैं। तो ऐसे हालत में जो प्यार है ना, वो कभी भी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है और कभी भी छूट सकता है। तो वहां पे आपकी जो मजबूत पकड़ है वो रहनी चाहिए, लेकिन
23 सितंबर से 9 अक्टूबर तक, जब बुधदेव यहां इस भाव को, लाभ भाव को अपने ही मूल त्रिकोण राशि में बैठ करके उच्च का बना के रखा है, तो ये नीच के दृष्टि से आपके प्यार को देख रहे हैं। ऐसे में राहु देव इस तिरस्कार को फील कर रहे हैं और ऐसी हालत में प्यार के लिए ये टाइम फ्रेम जो है ना 9 अक्टूबर तक का, ये थोड़ा सा लेस फेवरेबल है। इसके बाद चीजें आपके पक्ष में टर्न अप होंगी और उत्तरोत्तर बेहतर होती चली जाएंगी। हाँ, हमारे जो शादीशुदा मित्र बंधु हैं, उनका भी अभी शादीशुदा संबंध बहुत अच्छा चल रहा है। और जो मित्र बंधु इस सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में संतान के अपेक्षा करके बैठे हैं, उनके लिए पुत्री संतान की प्राप्ति का बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है। लक्ष्मी घर आ सकती हैं इस दरमियान। फिर भी मैं बोलूंगा कि जो माएं बहनें प्रेग्नेंट हैं, वो 15 अक्टूबर तक अपने गर्भ का ख्याल रखें, अदरवाइज मिसकैरेज के भी चांसेस हो सकते हैं। जिन मित्र बंधु के बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा सा जरूर निगरानी रखें, नहीं तो उनके दिग्भ्रमित होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगर स्कॉर्पियो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हॉरोस्कोप 2024 के तहत आपके फादर मदर की बात की जाए मित्र, तो आपके माताजी की स्थिति मुझे समहाउ ठीक दिखती है। कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। हालांकि थोड़ा गुस्सा बढ़ सकता है, गर्मी बढ़ सकती है उनके मानसिकता में, अथवा ब्लड जन्य कुछ ट्रबल हो सकते हैं। लेकिन पिता की हालत ज्यादा केयर मांगती है, खास करके 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में। ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है जो आपकी जॉब के टेंशन को लेकर के, अथवा अपनी बीमारियों को लेकर के, आपकी बीमारियों को लेकर के, इन सब का मिला जुला इम्पैक्ट उनके खुद के स्वास्थ्य पे पड़ रहा है और उनको केयर करने की जरूरत है। ये वक्त ऐसा है जब आप फुल बॉडी चेकअप करा करके उनके स्वास्थ्य को इंश्योर करें, ऐसी मेरी एडवाइस है। अब मित्र, स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 के तहत अगर आपके घर, गाड़ी, बंगले की बात की जाए, तो इसका सुयोग अभी बहुत लंबे समय से बहुत अच्छा चल रहा है। हालांकि अभी नीच के मंगल की दृष्टि इस भाव पे पड़ने से आपको कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा ड्राइविंग से सावधान रहने की भी जरूरत है और जमीन से रिलेटेड इश्यूज में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। वृश्चिक राशि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 राशिफल के तहत अगर उपायों की बात की जाए मित्र, तो आप समझें कि इस समय में जो प्राइम उपाय है आपके लिए, वो है हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना, अन्यथा बजरंग बाण का 3 बार पाठ करना, अन्यथा सुंदरकांड का 1 बार पाठ करना, अन्यथा इसको मोबाइल पे बजा के सुनना। इसके अलावे जो दूसरी रेमेडी है आपके लिए, वो है भगवान सूर्य को सूर्योदय समकाल तांबे के लोटे में जल अर्घ देना, जल डालना, उसमें आप रक्त चंदन, रक्त पुष्प ये सब मिला करके चढ़ा सकते हैं उनको, और सामने भगवान सूर्य हो, सूर्योदय समकाल सुबह सुबह आप चढ़ाइए। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम, परेशानियों से आप बाहर निकल जाएंगे। इसके अलावे आप एक अच्छा मूंगा पहन सकते हैं, अन्यथा एक अच्छा माणिक्य पहन सकते हैं। लेकिन मैं कभी भी इस तरह जेम्स स्टोन्स को प्रिस्क्राइब नहीं करता जब तक कि कुंडली ना देख ली जाए। अतः आप कुंडली देख करके ही इन रत्नों को धारण करें। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।